रिस्पेक्टेड अत्री साहब मुझे मिले, उन्होंने मेरे को आरसीएम की जानकारी दी और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि ये मेरे को समझ में आ गया। और जब पहली बार साथियों किसी मीटिंग में जाते हैं हम लोग, पहली बार जब कोई इसकी जानकारी देता तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है यार कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए, क्या ये कह रहे हैं 1500 2000 में जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमें लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम सब लोग, जो लोग अपने से आगे निकल चुके हैं, जिनको आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, ये तो बहुत आगे निकल गया, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं पाया, मैं तो पीछे रह गया, ये तो मेरे से बहुत आगे निकल गया। आप सारे उन व्यक्तियों को देख लो जो आपसे आगे निकल चुके हैं, और उन सब की लिस्ट बना लो जिनका आपको अफसोस है कि मैं तो पीछे रह गया। मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूं कि आरसीएम के माध्यम से आप उन सबको पीछे छोड़ सकते हैं जो आपसे आगे निकल गए। ये सबसे बड़ी ताकत, ये सबसे बड़ी पावर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम के अंदर है, और ये हुआ है। हम लोगों को भी अफसोस था, मुझे भी अफसोस था कि यार मैं तो बहुत बड़ा तो नहीं कर पाया। गवर्नमेंट जॉब से मैंने जिंदगी की शुरुआत की, वहीं से मेरे को आरसीएम मिला, और कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते थे, हमसे हो नहीं रहा, हम कर नहीं पाए। लाइफ में वो नहीं बन पाए जो हम बनना चाहते थे, वो कर नहीं पाए जो हमें करना चाहिए था। इसका एक कहीं ना कहीं अफसोस हमें रहता था। क्या ठीक है, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ये भूखा तो मरने नहीं देगी, लेकिन ये कामयाब भी नहीं होने देगी, दोनों ही चीजें बोलती है। और आज इस देश का बहुत सारा व्यक्ति ऐसा है जो भूखा भी नहीं मर रहा और सफलता की ओर भी नहीं जा रहा, वो बीच में है। और सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना कोई कर रहा है तो वो बीच वाला व्यक्ति कर रहा है। वो इतना सारी टेंशन उस बीच वाले व्यक्ति को है, समाज की टेंशन भी बीच वाले व्यक्ति को है, अपने घर की टेंशन, अपने बच्चों की टेंशन। इस प्रकार की टेंशन के अंदर जो बीच वाला व्यक्ति है ना, वो आज बहुत ज्यादा टेंशन में है। ऊपर वाला जो अधिक पैसे वाला व्यक्ति है उसको भी कोई टेंशन नहीं, जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको भी कोई टेंशन नहीं, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें आज दी जा रही है। लेकिन जो बीच में व्यक्ति है, वो जो है उसको चिंताएं खाई जा रही, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और वो करता भी है तो उसको कोई बहुत बढ़िया रास्ता नहीं मिलता। करता भी है तो क्या, उसके साथ 10,000 की नौकरी, 20,000, 25,000 इस प्रकार की साथियों जॉब मिलती है अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद। आज का ये दौर है। अब देखिए, उस चीजों के ऊपर अपन आज बात करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा यूएस चैनल का, जो इस 8 PM के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें बात करने का मौका देता है, हमें यहाँ से सीखने का मौका देता है, हमें यहाँ से समझने का मौका देता है, और हमें यहाँ से जीतने का मौका मिलता है। सारे नहीं सीखेंगे, सारे नहीं जीतेंगे, सारे नहीं समझेंगे, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। मुझे कितना बड़ा बर्तन मेरे पास है, मुझे लेना कितना है। टीचर तो पूरी क्लास को एक ही तरह से समझाता है, 50 के 50 बच्चे, 40 के 40 बच्चों को एक साथ, एक स्कूल, एक स्थिति, एक परिस्थिति, एक हालत के अंदर साथियों वो सब बच्चों को पढ़ाता है। उसमें से कितने बच्चे जो है टॉप कर जाते हैं, कितने बच्चे नॉर्मल रह जाते हैं, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, बच्चे को लेना क्या है। तो यहाँ पर भी साथियों हम सब उपस्थित हैं, तो यूएस के चैनल का और पूरी कोर टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस चैनल के माध्यम से सीखने, जीतने का, आगे बढ़ने का मौका मिला। बहुत सारे व्यक्ति मैं देखता हूँ, जब यूट्यूब पे सुनने का मौका मिलता है तो बहुत सारे व्यक्ति साथियों यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति अच्छा सीख रहे हैं। और सीखने के साथ साथ मैं कहूंगा कि सीखने के साथ साथ करने की भी जरूरत होती है। अब कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अपन बात करेंगे। पहली बात तो एक सच्चाई ये है कि लोग आज ये कह रहे हैं जी महंगाई है, बेरोजगारी है, जीना बिल्कुल इस प्रकार से बुरा हाल हो गया, सारी जो है घर की जरूरतें पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये भी है, बिल्कुल है। लेकिन इसी दौर के अंदर, इसी समय के अंदर एक और चीज, सच्चाई ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच्चाई, ये भी सच्चाई है। बेरोजगारी है, लोग जो है रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, कोई किधर कोई किधर जा रहा है, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक और सच्चाई भी यहां पर है कि आज जितनी एसी की सेल हो रही है इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। जितनी कारों की सेल आज हो रही है इतनी पहले कभी नहीं हुई थी।
जितनी आधुनिक चीजों की सेल आज के टाइम हो रही है, इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। जितने आधुनिक मोबाइल्स की सेल अभी हो रही है, इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। जितने अच्छे अच्छे घर आज बन रहे हैं ना, इतने घर अच्छे कभी कभी बने ही नहीं थे। आप देखिए कहीं जाके क्या डिजाइन बन रहे हैं घरों के, लगता है कि यार इसको इसमें घर में घुस जाए, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। यानी कि दोनों चीजें हैं। लोग भूख से भी मर रहे हैं, वो भी हमें हमारे सामने है, वो भी एक सच्चाई है। और लोगों के पास पैसा भी है, लोग बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं, ये भी सच्चाई है। ये दोनों ही चीजों को हमें देखना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे अपने को बैलेंस बनाना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों ही चीजों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं और कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं। वेट करना साथियों बहुत आसान तो है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं कुछ मेरे साथ होगा, कुछ परमात्मा मेरे साथ अच्छा करेगा, कुछ देवी देवता मेरे मेरे लिए अच्छा करेगा, कोई आदर्श व्यक्ति मेरे लिए अच्छा करेगा। कुछ व्यक्ति वेट कर रहे हैं, वो अपने आरसे में भी वेट कर रहे हैं, मेरी लाइफ चलेगी, मेरा बिजनेस चलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, वेट करने से कुछ नहीं होगा, क्रिएट करने से सब कुछ होगा। अपने बिजनेस में कुछ ऐसा क्रिएट हमें करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए। अगर हम वेट करते रहते, मैं वेट करता रहता, मेरी टीम बढ़ेगी, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरे नीचे कोई जुड़ेगा, मेरे नीचे कोई प्रोडक्ट लेगा, कोई अच्छा सा व्यक्ति मेरे साथ आएगा, कहीं जाके मेरी लेग चलाएगा, मेरे स्टेशन खोलेगा। मैंने वेट नहीं किया, मैंने क्रिएट किया। और जो लोग आज सफल हैं अपने सामने, वो वही लोग हैं। वेट करने वाले कुछ सरकार की तरफ से वेट कर रहे हैं, कुछ योजनाओं का वेट कर रहे हैं, कुछ आदर्श जगह से कहीं कहीं से वेट कर रहे हैं, कुछ आसमान की तरफ से वेट करते रहते हैं, वहां से कुछ गिरेगा और मेरे घर के आंगन में आएगा और चमत्कार होगा और मैं पता नहीं कितना धनवान हो जाऊंगा। लेकिन ये कहानी किससे साथियों सुनते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ गिरेगा। वेट करने से जितना हम लोग आज जहां पर खड़े हैं, कहीं कहीं वेट करने से साथियों और पीछे आ जाए। हमें वेट नहीं करना, हमें क्रिएट करना है, हमें पैदा करना है। जो चीज नहीं है उस चीज को पैदा करना है। एक किसान वेट नहीं करता कि मेरी जमीन में फसल पैदा होगी, वो क्रिएट करता है, वो बीज बोता है, वो पैदा करता है। जितने भी सफल व्यक्ति, जितने महान व्यक्ति, किसी की भी किस्सा, किसी की कहानी आप सुन के देखिए, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने क्रिएट किया है। आरसीएम के लीडर्स की आप बात सुन के देखिए, आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, तमाम सीनियर साथियों की कहानी सुन के देखिए, उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने क्रिएट किया है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुछ नहीं हो रहा, वो वेट कर रहे हैं। और जिनके पास सब कुछ है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब आपके पास भी ये डिसीजन है, आपको भी ये देखना है कि आपको वेट करना है या क्रिएट करना है। 200 से 250 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं पूरी दुनिया में, और उतने ही व्यक्ति इंस्टाग्राम पे हैं। 200 से 250 करोड़ व्यक्ति यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब को देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या है। अब बात यह है कि हमें वहां से देखना क्या है, वो वहां पे कर क्या रहे हैं, वहां से निकाल क्या रहे हैं। कुछ लोग फेसबुक से लाखों रुपए की इनकम क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और करोड़ों लोग फेसबुक पे अपना टाइम खराब कर रहे हैं। करोड़ों लोग यूट्यूब पे अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और लाखों लोग यूट्यूब से क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग जो है टाइम को खराब कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग वहां से भी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें यह देखना कि मैं किस जगह पर हूं, मैं वेट कर रहा हूं या मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं। मेरी टीम आगे नहीं बढ़ रही, मैं वेट कर रहा हूं या कुछ क्रिएट करने के लिए भी तैयार हूं। मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं वेट कर रहा हूं या कुछ क्रिएट करने के लिए तैयार हूं। मेरी टीम डेवलप नहीं हो रही, मैं केवल वेट कर रहा हूं या कुछ क्रिएट करने के लिए तैयार हूं। मैं जिंदगी में किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वेट कर रहा हूं या क्रिएट करने के लिए भी कुछ तैयार हूं। वेट मत कीजिए,
डोंट वेट बट डू क्रिएट। इंतजार मत कीजिए, कुछ होने का इंतजार मत कीजिए, छोड़ दीजिए। कुछ करने के लिए साथियों आगे बढ़िए और अपने पास जो ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम कंसेप्ट है, इससे बढ़िया अपने पास बिना पैसे का कोई भी काम साथियों करने के लिए इससे बढ़िया मौका अपने पास मिल नहीं सकता। और इतना अच्छा मौका मिलने, कहते हैं ना परमात्मा सबको मौका देता है, मौके नहीं देता। मौका और मौके में बहुत फर्क है। सबको अवसर देता है लेकिन बार बार अवसर नहीं देता। कोई ठुकरा देता है, कोई इसको साथियों अपना लेता है। हमने इस अवसर को अपना, हम भी ठीक जैसे आप हैं, हम भी उसी प्रकार से इसी देश के इसी प्रांत के साथियों वासी। मैं हरियाणा से हूँ, जींद से हूं मैं, और तमाम साथी कोर लीडर जींद से हैं। और मुझे सौभाग्य है कि मैं, मेरी ऐसी ऐसी अपलाइन है जो जींद से है, या मेरे तमाम सीनियर कोर साथी, बहुत सारे साथी जींद से हैं। हम बहुत सारे साथियों ने एक साथ इसको आरसीएम को शुरू किया। और कामयाबी, लोग जब बोलते हैं ना कि सर कोई कामयाबी का मंत्र बताइए, आज की मीटिंग का मेरी कामयाबी का मंत्र ये है, डोंट वेट बट डू क्रिएट। आप वेट मत कीजिए, कुछ क्रिएट कीजिए। आप सोचिए, एनालिसिस कीजिए, आप वेट करें या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके साथियों समझ में आ जाएगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। और फिर साथियों जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। और जब करने की बात आती है तो साथियों बहुत सारे लोग जो है ना वहां पर पीछे हट जाते हैं। तो जीन से इस सिस्टम की शुरुआत हम लोगों ने की। बहुत सारे व्यक्तियों को ये सिस्टम की हम लोगों ने बात की। कहते ना 52 पत्ते ताश के होते, उसमें से 4 इक्के होते हैं। कुछ बादशाह होते हैं, कुछ बेगम होते हैं। तलाश कीजिए, तलाश कीजिए, तलाश कीजिए, तलाश कीजिए, आपको वो मिलेंगे जिसकी आपको तलाश है। लेकिन जो आप चाह रहे हैं ना, जिसको आप तलाश कर रहे हैं, उससे पहले आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। आप उस जैसा बनेंगे तब वो चीज आपको मिल जाएगी। कहते हैं ना जैसे को जैसा ही मिलता है। ताश खेलने वाले को ताश खेलने वाले मिल जाते हैं, जुआ खेलने वाले को जुआरी मिल जाते हैं, शराब पीने वाले को शराबी मिल जाते हैं। जो जैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है उसको वैसा ही व्यक्ति मिल जाता है। और उसको पता मिल क्यों जाता है? इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसने पहले उस जैसा अपने आप को तैयार किया है। शराबी को शराबी इसलिए मिला है क्योंकि उसने पहले शराब पी के अपने आप को शराबी बनाया। ताश खेलने वाले को ताश खेलने वाला इसलिए मिल गया क्योंकि उसने पहले ताश खेला। तो हमें क्या है, कुछ न कुछ साथियों आगे बढ़ने रहने के लिए अब जिस प्रकार का ये दौर है, जिस प्रकार का देश विदेश में हो रहा है, कुछ लोग करके बहुत आगे निकल रहे हैं, कुछ लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अब हमें यह देखना होगा कि हाथ पे हाथ रख के बैठे या कुछ करें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आरसिम जैसी कंपनी मिली है। आरसिम की खूबियां पता है क्या है? जब भी आदमी के पास 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं ना, किसी भी फील्ड से आ जाए, वो सबसे पहले गलत कामों की तरफ भागता है। वो शराब की तरफ भागता है, वो नशे की तरफ भागता है, गलत एक्टिविटी की तरफ भागता है। लेकिन आरसीएम की खूबी ये है कि आरसीएम की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, शराब तो छोड़िए, वो गुटखा पान बीड़ी तक नहीं पीते। ये कोई आज के दौर में छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। 2005 के अंदर साथियों लाखों रुपए की इनकम से हम लोगों ने शुरू कर दिया। 2004 तक धीरे 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 25,000, 30,000, 40,000 की इनकम पहुंची और 2005 में लाखों रुपए की इनकम आनी शुरू हो गई। 2005 के अंदर साथियों हम लोगों के पास बड़ी गाड़ी थी, ड्राइवर थे, बहुत ऐसा लाइफस्टाइल शुरू हो चुका था जो आज तक लोगों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी साथियों हम लोगों ने जिस प्रकार से अपने आप को इस फील्ड में आके, साथियों सारे सीनियर साथियों ने अपने आप को किस प्रकार से मैनेज किया कि आज तक वो साथी, सारे के सारे साथियों किसी प्रकार का नशा नहीं करते। और जिस कंपनी के साथ साथियों हम लोग जुड़े हैं, रिस्पेक्टेड टीसी सर की बात करें, रिस्पेक्टेड सौरव सर की बात करें, रिस्पेक्टेड पिंका मैम की बात करें, ऐसा परिवार मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। जिनका सुबह से लेकर रात तक
एक ही काम है कि कैसे आरसीएम आगे बढ़े, कैसे आरसीएम परिवार आगे बढ़े, कैसे आरसीएम में क्वालिटी आए, कैसे आरसीएम के प्रोडक्ट अधिक से अधिक क्वालिटी वाले बढ़े। सुबह से लेकर शाम तक, कभी 6:30 के माध्यम से, कभी किसी और मीटिंग के माध्यम से साथियों सब अपने बीच में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पास है कि हम लोग किस कंपनी के अंदर है। 24वां साल लगा अभी हमारी कंपनी को। 24वें साल में इस प्रकार से ग्रोथ करते हुए हमारी जो कंपनी जा रही है ना, ये कोई छोटी मोटी बात ऐसे जाती नहीं है कंपनियां। 5-10 साल तो किसी कंपनी को चलाना थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन उसके बाद फिर किसी कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। धीरे 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 वो कंपनी डाउन आना शुरू हो जाती है। लेकिन साथियों, हम जिस कंपनी के अंदर हो वो कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ करती जा रही है। अब बात यह कि कंपनी तो ग्रोथ करती जा रही है, क्या हम ग्रोथ करते जा रहे हैं? कोई देश ग्रोथ कर रहा, विकसित हो रहा, देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उस देश के वासी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको चेक करने की जरूरत है कि जब देश आगे बढ़ रहा है, जनता आगे बढ़ रही है, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों, तो मैं पीछे क्यों बढ़ा? मुझे भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये साथियों सोचने का विषय है, ये एनालिसिस की बात है, ये अपने को खुद करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें किसी की सहायता लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं तो जो अपने को खुद ही करने होते हैं। ये खुद ही सोचना अपने को कि मैं कहां जा रहा हूं, किस प्रकार से मुझे कहां पहुंचना चाहिए था और आज मैं कहां। देखिए, परमात्मा ने सब कुछ अपने को एक जैसा दिया है। ये नाक, ये कान, ये आंखें, ये मुंह, ये माइंड, सब कुछ एक जैसा दिया है। सोचने की पावर सबको एक जैसी दिया है, लेकिन कौन व्यक्ति फिर भी कितना ले पाता है, वो साथियों अलग अलग, सब अलग अलग डिपेंड करता है। क्योंकि जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हम लोग बनना चाह रहे हैं, उस और कदम तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा, उस और आगे तो अपने को बढ़ना पड़ेगा ना। और देखिए, मैं एक ये बात, अक्सर ये बात बोलता हूं कि सबसे पहले हमें किसी काम को करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये काम है क्या, ये काम शुरू कैसे होगा, ये काम बढ़ेगा कैसे, इस काम में रिस्क क्या है, इसमें मैं कहां सफल हो सकता हूं, कहां मैं असफल हो सकता हूं। ये सारी चीजें साथियों अपने को, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी सफल व्यक्ति है, सबसे पहले किसी काम को करता तो इन चीजों को अक्सर वो देखता है। हमें भी यहां पर ये देखने की जरूरत है कि कैसे मैं इस काम को शुरू, जब मैंने किया, आप शुरू कर चुके हैं या कुछ नए साथी हैं जो शुरू करने वाले हैं, हम सबको ये देखने की जरूरत है कि कैसे इस काम में मुझे सफलता प्राप्त हुई। ये काम चलता कैसे है, क्या मेरे से चलेगा, क्या टीम से चलेगा, इसमें रिस्क क्या है। जब ये चीज साथियों एक व्यक्ति समझ लेता है, फिर वो किसी भी बुलंदी को साथियों छू सकता है। तो अपन आरसीएम की बात करें, अक्सर सभी फील्ड के अंदर ऐसा होता है। आरसीएम की अगर बात करें तो यहां पर भी सबसे पहले अपने को इस बात को समझना होगा कि आरसीएम चलता कैसे है, फिर आरसीएम आगे बढ़ता कैसे है। तो किस प्रकार से साथियों आरसीएम चलता है, अपने को सबको पता होना चाहिए। देखिए, ये एक टीम का काम है, मैं अकेला इसको नहीं कर सकता। मैं कितनी भागदौड़ कर लूं, मैं कितनी मशक्कत कर लूं, मैं अकेला इस काम को नहीं कर पाता। ये टीम वर्क है, ये टीम से चलता है, ये लोगों को सहयोग से चलता है। अब बात यह आती है कि इसमें रिस्क क्या है। सबसे प्लस पॉइंट अपना यह है कि इसमें रिस्क कुछ नहीं। इसका भी कई बार गलत असर हो जाता है, इसका रिस्क कुछ लगता कुछ नहीं है। लोग आ भी जल्दी जाते हैं और छोड़ भी जल्दी जाते हैं, क्या लगता तो कुछ है ही नहीं, ठीक है चलो कर लेते हैं, लगता तो कुछ है ही नहीं, चलो इसलिए छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अपने ऊपर ऐसा सिस्टम मिला जिसमें कुछ लगता ही नहीं हो। मेरा माइनस पॉइंट यही था कि मेरे पास पैसे नहीं, एक ही कमी थी अपने अंदर, बाकी तो हर चीज में अपन परफेक्ट थे। पैसा अपने पास नहीं था, बाकी तो दिमाग, आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ वही था। पैसा जो था वो अपने पास नहीं था, और पैसे के बिना कारोबार मिल गया। और हमारी सफलता का साथियों, मैं तो यही कारण मानता हूं कि हमने इस काम को समझा, देखा ये कैसे चलता है। टीम को क्रिएट करने से साथियों ये काम चलता है, अपने आप में कुछ चेंज करने से साथियों ये काम करता है।
अपनी वैल्यूज बढ़ाने से ये आगे बढ़ता है। देखिए, टीम बनाने से ये चलता है, टीम को क्रिएट करना पड़ता है। और आगे बढ़ता कैसे है? अपनी खुद की इमेज, अपनी खुद की वैल्यूज बनाने से ही आगे बढ़ता है। ऐसे ऐसे लीडर जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, बहुत अच्छी इमेज है, वो चुनाव जीत जाते हैं। जिनकी वैल्यू सही नहीं है, इमेज सही नहीं है, चुनाव हार जाते हैं। हम खुद अपनी वैल्यू बना सकते हैं, खुद अपनी इमेज को जो है बना सकते हैं। अपने हाथ में अपनी वैल्यू को बनाना, अपनी इमेज को बनाना। और आरसीएम ने यह मौका दिया कि हम लोग अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपनी इमेज को बढ़ा सकते हैं। जब लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, जब लोगों को यह बिलीव हो जाता है कि मेरी अपलाइन मेरे लिए काम करती है, मेरे अपलाइन मेरे लिए सदैव हाजिर है, 100% अपना बिलीव और 100% टीम का अपने ऊपर बिलीव जब हो जाता है, तो साथियों फिर जब तो टीम की एकता बनती है और मिलके जब काम चलता है, तो वो साथियों सदैव के लिए फिर वो काम चलता है। तो मैं सब साथियों से ये कह रहा हूं कि जैसे कोई मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, हॉकी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के साथियों टीमें होती हैं। क्रिकेट की अक्सर बात चलती है, क्रिकेट का कोई प्लेयर है, वो टीम में खेलता है, उधर से बॉलर जो है उसको आउट करने का प्रयास करता है और वो उधर से खेल रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, बॉलर उसको आउट करने का प्रयास करा लेकिन वो आउट नहीं हो रहा। 1 ओवर चला गया, 2 ओवर चले गए, 3 ओवर चले गए, 4 ओवर, 5 ओवर, इस प्रकार से ओवर चलते चले गए। अब वो आउट नहीं हो रहा लेकिन रन भी नहीं बना रहा। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए कि भाई आप आउट नहीं हो रहे, आप पिच पे बने, आप पिच पे खड़े हैं, आप आउट नहीं हो रहे। लेकिन उसको यह भी बोलना पड़ेगा कि यही काफी नहीं है कि आप आउट नहीं हो रहे, मैच को जीतने के लिए आपको रन भी बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं तमाम साथियों से कह रहा हूं, जो साथी 2 साल से लगे हैं, 3 साल से लगे हैं, 4 साल से लगे हैं, 5 साल से लगे हैं, उन साथियों से मैं कह रहा हूं आप आरसी में लगे हैं, आप आरसी में डटे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं, परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप लोग लगे रहें, आप सदैव आगे बढ़ते रहें। लेकिन रन भी तो बनाना जरूरी है ना, टीम को खड़ा करना भी तो जरूरी है ना, बिजनेस को चलाना भी तो जरूरी है ना। तो दोनों चीजें साथ में हैं। तो जो लोग 2, 4, 5, 6 साल, बहुत सारे लोग मिलते हैं साथियों जो इस प्रकार से, बड़ा दुख भी होता है। कल मैं हरिद्वार में था तो मुझे एक साथी मिला, बड़ा दुख हुआ मुझे, सच्ची बता दो बड़ा दुख हुआ। उसने अपने हाथ पे लिखवा रखा JR सिंह। कल की बात नहीं है, 16 जून को हरिद्वार में मेरा फंक्शन था, उसने अपने हाथ पे लिखवा, बोला सर मैंने अपने हाथ पे लिखवा रखा JR सिंह। मैंने कहा इधर आ, कब से जुड़े हैं? कहते सर 2008 से। मैंने कहा अभी बिजनेस कितना है? बोला सर 70,000। भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू पिच पे खड़ा है, लेकिन कुछ रन भी तो बनाया, कुछ कर भी तो। तू आरसीएम को मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा, तू कर क्या रहा है? तूने हाथ पे टैटू बनवा रखा है जय आरसीएम, 2008 से तूने टैटू बनवाया हुआ, आज तेरा वॉल्यूम 70,000 का, ये कैसे? बड़ा दुख हुआ मुझे तो। साथियों एक ही चीज काफी नहीं है कि हम आरसीएम के प्रति पूरे डेडिकेट हैं और आरसीएम को लेकर बहुत बड़ा कुछ भी करने के लिए, ये बहुत मैं तारीफ करता हूं आपकी कि हम ऐसे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल मात्र डेडिकेट होना, केवल मात्र मैं आरसीएम के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इससे तो काम नहीं चलेगा। काम तो चलेगा, टर्नओवर से काम चलेगा जब अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा। 5 चीजें साथियों में आप कॉपी पेन पे नोट कर सकते हैं, 5 चीजें किसी भी डायरेक्ट सेलर में होनी चाहिए। सबसे पहला, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है, आरसीएम में सक्सेस होना, सबसे पहले साथियों ड्रीम, आपका सपना होना चाहिए। दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए। तीसरा आपका गोल होना चाहिए। चौथी आपकी वर्किंग होनी चाहिए। पांचवें आपके रिजल्ट आने चाहिए। ये पांचों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है एक दूसरे से पांचों चीजें, एक चीज भी छूटनी नहीं चाहिए। अब आप चेक कर लें आपका पांचों में से कौन सी चीज सही है, कहां कौन सी चीज छूट रही है।
आपका ड्रीम इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि आज से में अगर ड्रीम बड़ा नहीं है तो बड़े काम नहीं कर पाएंगे आप। बड़े काम करने के लिए बड़े बड़े सपने होने चाहिए। दूसरा, आपका टारगेट इसलिए होना चाहिए कि टारगेट नहीं है तो फिर हम किसी और के लिए काम करते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी में जिनके खुद के टारगेट नहीं है वो किसी और के टारगेट के लिए काम करते हैं, और जिनके खुद के टारगेट हैं उनके लिए दूसरे लोग उसके टारगेट को पूरा करवाने के लिए काम करते हैं। अब आप चेक कीजिए, आपके टारगेट हैं या किसी और के लिए, किसी और के टारगेट के लिए काम करते हैं। तीसरा साथियों, जिंदगी में गोल इसलिए है कि गोल हमें बाउंड करता है कि मुझे ये चीज कब तक चाहिए। आपका टारगेट टेक्निकल, गोल सितंबर, दोनों टारगेट क्या है, मुझे टेक्निकल पे चाहिए, गोल क्या हुआ, मुझे सितंबर तक चाहिए। चौथा, वर्किंग। वर्किंग एक ऐसा हथौड़ा है जो सब पे भारी पड़ता है। और पांचवा है आपके परिणाम। कई लोग पता क्या कहते हैं, सर मैं तो जो है मेरी चिंता नहीं है, मुझे मुझे तो बस टीम की चिंता है, मेरा आए नहीं आए को नहीं। आपका भी आना बहुत जरूरी है। आपका नहीं आएगा ना, आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, रुक जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। आपका नहीं आएगा तो आप भी नहीं चल पाएंगे, कब तक चलेंगे, नहीं आएगा तो। आएगा तो ही चलेंगे, नहीं आएगा तो कब तक चलेंगे। इसलिए परिणाम भी साथियों बहुत जरूरी है। हमारे परिणाम साथियों आने चाहिए, परिणाम आएंगे साथियों तभी बात बनेगी, परिणाम नहीं आएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा डिजिटली स्क्रीन का भी सहारा हम लोग ले लेते हैं, डिजिटली के माध्यम से, क्योंकि युग जो है डिजिटल युग है आज, और इसके माध्यम से हम लोग जो है बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। तो स्क्रीन मेरी सामने आ गई होगी। जी जी सर। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है हमारी ज्वाइनिंग। सबसे पहली चीज, मैं किसकी देन हूं, मेरे अपलाइन ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई, मैं उसकी देन हूं। आप किसकी देन है, आपके अपलाइन ने आपकी ज्वाइनिंग करवाई, आप उसकी देन है। हम सब जो है किसी न किसी के माध्यम से करवाए गए ज्वाइनिंग की देन। ये जो सिलसिला है ना ज्वाइनिंग का, ये लगातार चलते रहना चाहिए, ज्वाइनिंग का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। क्या होता है, एक स्कूल है कोई, 10वीं तक का स्कूल है मान लीजिए, उसमें पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10 क्लास है। अब आगे क्या हुआ, दूसरी क्लास तीसरी में चलेगी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, पांचवी छठी, या 10वीं जो आगे निकल गई, पहली क्लास कहां से आएगी अगर एडमिशन नहीं होंगे तो एडमिशन होना भी बहुत जरूरी है, नए एडमिशन होना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल को चलाना है तो नए एडमिशन भी बहुत जरूरी है। पुराने बच्चों के साथ साथ नए बच्चों का आना बहुत जरूरी है। और यही चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है कि अगर हमें सफल होना है तो साथियों सब काम को करते करते नई ज्वाइनिंग का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप समय समय पर जो है ज्वाइनिंग जरूर करते रहिए। और ज्वाइनिंग करने का एक ही तरीका है, आप लोगों से मिलकर रहिए, लोगों के बीच में रहिए, लोगों से मिलेंगे तो साथियों ज्वाइनिंग आएगी। अब क्या है, दूसरी बात ये है डेली वर्क। हो क्या रहा है अभी, अपन जो देखते हैं, जितने भी दुकानदार हैं सुबह से शाम तक काम करते हैं, रेडी वाला, शोरूम वाला, फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्री वाला, जॉब वाला, सब के सब सुबह से शाम तक काम करते हैं। उनका एक रूटीन होता है कि मुझे काम करना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर लोग अपना रूटीन जो है ना वो बना ही नहीं पाते, डेली इसको ले ही नहीं पाते। कभी किया कभी नहीं किया, वो गीत नहीं हो, कभी कैच किया दिल कभी छोड़ दिया रे, तो वो गीत यहां पर नहीं इस्तेमाल करना। अपने को तो कभी किया कभी नहीं किया वाला गीत को बिल्कुल हटाना है। अपने को लगातार इस काम को करना है। अगर छोटी छोटी दुकानें लगातार काम करने से चलती हैं तो फिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है ये बिना काम के कैसे चलेगी। तो यहां पर भी साथियों डेली वर्क अपने को करना है। 2 व्यक्तियों से मिले, 3 व्यक्तियों से मिले, किसी को प्लान दिखाया, किसी को प्रोडक्ट दिया, किसी से आरसन की बात की, किसी को न्यूट्रीचार्ज दिया, किसी को गुड डॉट दिया, किसी को गामा दिया, किसी को हरित संजीवनी दिया, किसी को गुड डॉट की मैगी दी, किसी को किसोल का प्रोडक्ट दिया, किसी को आदर्श एफएमसीजी दी, किसी को हेल्थ कार्ड दिया, कुछ भी किया। लेकिन सारे साथी मिलके आज एक भी कसम खा लें कि सारे साथी डेली काम करेंगे तो साथियों जितना टर्नओवर हमारा महीने में होता उतना एक दिन में हो सकता है। और हमारा उद्देश्य यही है
कि जो टर्नओवर हमारा महीने में होता है वो टर्नओवर हमें जो है दिनों में करना है, और जो साल में टर्नओवर होता है वो टर्नओवर हमें महीनों में करना है। उसके लिए हमें साथियों डेली वर्क करने की जरूरत है। अब ये फील्ड वर्क, अब आप कहेंगे जी आपने डेली वर्क भी ले लिया, आप कहेंगे जी आपने फील्ड वर्क लिया, इसमें फर्क क्या है? इसमें थोड़ा सा फर्क देखते हैं। हम सब जूम के इस सेशन पे बैठे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब इस सेशन से सीख के आप बाहर जाके किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो हम फील्ड वर्क कर रहे हैं। यहां केवल सीखते हैं डेली वर्क, जो डेली काम करते हैं, चाहे अपन तेजिस का कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, 6:30 का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, 1 PM, 2:30 PM, 8 PM, जो भी ये काम तो ये भी है, लेकिन ये ही काम नहीं है। इस चीज को आप समझिए, ये काम है ठीक, लेकिन ये ही काम नहीं है। असली काम जो है वो ये, असली काम फील्ड में है। परिणाम हमारे फील्ड से आने हैं, सीखना जो है यहां से है। तो वर्क और फील्ड वर्क में भी हमें साथियों जरूर इस बात का अंतर समझना होगा कि केवल मात्र वर्क से काम नहीं चलेगा, हमें फील्ड वर्क के साथ लोगों के बीच में आना है। अब है डेली सेल। देखिए मैं बार बार इन चीजों को इसलिए फोकस करता हूं कि जब भी अपनी आदत डेली पे नहीं डालेंगे बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। हम आपके सामने हैं, कोई ऐसा दिन साथियों नहीं गया जब हमने काम नहीं किया, कोई ऐसा घंटा नहीं गया जब हमने आरसीएम की किसी के साथ बात नहीं, कोई ऐसा महीना तो बहुत दूर की बात है कि किसी के साथ आरसीएम की बात नहीं। अरे जब छोटे छोटे काम डेली करने से चलते हैं तो ये इतना बड़ा काम ऐसे कैसे कि ये बिना डेली चल जाएगा। और कितनी बड़ी बात है कि आप तो दुकान करते हैं तो दुकान के बाद कीजिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी के बाद कीजिए, आप कोई और आपका व्यवसाय तो उसके बाद कीजिए। हम तो ये करेंगे जो आपके सबसे फालतू का टाइम है 2-3 घंटे शाम का, जिस वक्त आप टीवी खेल देखते थे, जिस वक्त ताश खेलते थे, जिस वक्त अदर एक्टिविटीज करते थे, वो टाइम जो आप आरसीएम में दीजिए। सबको ये कहते हैं हम लोग। इसलिए जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं, मैं सभी से ये अपील कर रहा हूं कि आप अपने काम को डेली पे लेके आइए। डेली रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या है? ये आपको कनेक्ट करेगी आपके अपलाइन के साथ। डेली आप अपलाइन को रिपोर्ट दीजिए। आपने 4 व्यक्तियों को प्लान दिखाया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आप अपलाइन के साथ रात को बात कीजिए, सर मैं 4 व्यक्तियों को प्लान दिखाने के लिए गया था, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। कुछ चीजें निकल के आएंगी, क्यों ज्वाइन नहीं हुई, कहाँ गलती रही, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ चीज अटकी, कृपा कहाँ रुकी, सारी चीजें निकल के आएंगी। 3 ज्वाइनिंग हुई तो भी अपलाइन को बताइए। कई बार क्या हम लोग करते रहते अपलाइन को रिपोर्ट देते ही नहीं, हम अपलाइन से संपर्क नहीं रखते, अपलाइन को पता ही नहीं चलता वो कर क्या रहा है। अपलाइन को पता होना चाहिए जिस अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हो आपकी एक्टिविटी क्या क्या है, आपकी एक्टिविटी कहाँ कहाँ हो रही है। और फिर जब आपकी एक्टिविटी पे अपलाइन की नजर पड़ती है ना, फिर वो ग्रुप जो है इतनी जल्दी से ग्रो करता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो छोटी छोटी ये चीजें हैं, लेकिन इनके परिणाम साथियों बहुत बड़े बड़े हैं। अब बात फिर है कि सर डेली रिपोर्ट के बाद टीम वर्क क्या है? रिपोर्ट आपने दी अपलाइन को, एक आपकी टीम होती है, उस टीम के साथ वर्क करना है। जैसे आपके किसी के 10 ज्वाइनिंग है, किसी के 20 ज्वाइनिंग है, किसी की 15-25 प्रकार से ज्वाइनिंग। आप जब टीम के साथ काम करते हैं, एक व्यक्ति आपने ज्वाइन कराया, उस वक्त के साथ आपने होम मीटिंग की, वहां पे 10 व्यक्ति आए, 4 व्यक्ति आए, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। वो आपका टीम वर्क, यानी कि इन सारी चीजों का मेल जो है वो हमारी सफलता की कहानी दिखता है। फिर वापस आते हैं, आपने रिपोर्ट, आपका सेल, आपका फील्ड वर्क, आपका डेली वर्क, आपकी ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें साथियों बढ़ती 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 ये सारी चीजें आगे की तरफ जाती। अब डायरेक्ट सेलिंग में बार बार हमें बोला जाता है आप एक्साइटेड हैं क्या, आप एक्साइटेड हैं क्या? आखिर क्यों जरूरत है एक्साइटमेंट की जरूरत क्यों, उत्साह की जरूरत क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे जाते हैं ना, टीम के साथ काम करते हैं, जब हम डेली सेल करेंगे, डेली जो है वर्क करेंगे, डेली काम करेंगे, तो लोग कहीं न कहीं अपने को फंसाने का प्रयास करेंगे, कहीं न कहीं अपना हौसला तोड़ने का प्रयास नहीं। ये कोई काम है यार, ऐसे घूमते रहते हो पागलों की तरह। वहां पर हमें एक्साइटमेंट की जरूरत है, वहां पे हम उत्साह की जरूरत है कि जिस काम को हम कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा काम है। केवल एक व्यक्ति के रोकने से, केवल व्यक्ति के ना करने से, केवल एक व्यक्ति के मजाक करने से, केवल एक व्यक्ति के मना करने से
मैं इस काम से पीछे हटने वाला नहीं। एक्साइटमेंट वो ताकत है, नदी आती है ना, नदी, नदी जब धीरे 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 आती है तो छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं ना, वो भी उसके आगे अटक के शुरू हो जाते हैं भाई। लेकिन जब बहाव के साथ नदी आती है ना, बड़े बड़े पत्थर कोई बहा के ले जाती है। तो एक्साइटमेंट तो वो चीज है जो साथियों वो काम कर देती है जो कोई नहीं कर पाया। उत्साह के साथ आप इस काम को कीजिए, क्योंकि जब हम फील्ड में जाएंगे, जब लोगों के पास जाएंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। जैसा मैं चाह रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, वैसे लोग नहीं मिलेंगे, दूसरे तरह के लोग मिलेंगे। इसलिए हमें एक्साइटमेंट की साथ जरूरत है। अब पेशेंस, ऊपर से मैं एकदम नीचे आया हूं, एक्साइटमेंट पूरा ऊपर जाता है, पेशेंस बहुत आदमी को नीचे ले आता है। ये दोनों चीजें क्यों रखी? क्योंकि एक्साइटमेंट की भी हमें जरूरत है, तो वहां पेशेंस की भी जरूरत है, धैर्य की भी जरूरत है। एक एक सेकंड का भी पेशेंस ना बहुत बड़ी, साथियों बहुत बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे साथियों काम कर गए, वो कहते हैं सर जरा सा पेशेंस रख लेता तो आज मेरे साथ ये घटना नहीं होनी थी। धैर्य भी बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट भी जरूरी है, उसके साथ साथ धैर्य भी जरूरी है। दोनों चीजें साथियों ये मिलके चलती है। धैर्य हमें यह बताता है कि हम कितनी बड़ी दूर तक जाना चाहते हैं, और एक्साइटमेंट ये बताता है कि किस प्रकार से हम, जब लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, उस वक्त भी किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखें। और जो पेशेंस है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। जितने भी व्यक्ति जो है ना, बड़े लोग, जिसको भी आप बड़ा लोग मानते हैं, वो सबके सामने साथियों ये स्थिति है, उन्होंने पेशेंस रखा है। तो पेशेंस साथियों बहुत बड़ी ताकत है। और फिर ये थिंक पॉजिटिव, नेगेटिविटी भी अपने पास है, पॉजिटिविटी भी अपने पास है। कैसी भी स्थिति हो, जो हो रहा है सही हो रहा है, परमात्मा ने जो किया सही कर। एक ज्वाइनिंग हुई, बहुत बढ़िया, परमात्मा तेरी कृपा। नहीं हुई, बहुत अच्छी बात, कोई ना कोई इसमें भी राज की बात है, कल दो हो जाए। काम करते करते देखिए, यहां पर भी ये नहीं करना कि भाई, कई लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, घर से निकलते नहीं, वाह परमात्मा बस तेना देना होगा तो खड़ा के दे देगा, वो पॉजिटिव नहीं है। वो तो फिर जो है अपने आप को एक बचाने वाली बात है, वो तो वेट वाली बात है कि जहां से मैंने मीटिंग शुरू की थी। वेट नहीं क्रिएट करना है। तो थिंक पॉजिटिव का मतलब ये है, करते करते जब आपके साथ सही नहीं हो रहा हो, उस वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना, उस पॉजिटिविटी की बात मैं आपके सामने करना। तो साथियों, जब किसी भी काम में हम लोग पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे साथियों परिणाम अपने सामने आते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी जो है एक ऐसी चीज है साथियों, जो बड़ी से बड़ी ऐसे काम जो नहीं होने वाला था, उस काम को भी कर देते हैं। और बिजनेस के ना साथियों, बिजनेस के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ रूल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे यहाँ पर 7 नियम लिखे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन से लिख भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि डरना छोड़ना होगा और रिस्क लेना होगा। अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो छोटे छोटे डरना है, कभी मेरा चला नहीं तो, कभी मेरी टीम नहीं बनी तो। अरे करेंगे तो टीम भी बनेगी, कुछ करेंगे तो फिर कैसे? और रिस्क, छोटा मोटा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बहुत बड़ा रिस्क नहीं मैं कह रहा, लेकिन छोटा 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 नॉर्मल रिस्क। रास्ते में रिस्क क्या है? मीटिंग में चले गए, वहां पे पैसे लग गए, थोड़े बहुत रनिंग एक्सपेंसेस में लग गए, यही तो रिस्क है। और क्या रिस्क है? और तो कुछ है ही नहीं। कोई हमने कोई ऐसा तो इसके लिए कोई एफडी तुड़वानी पड़ी, कोई बहुत बड़ी मोटी अमाउंट लगानी पड़ी, ऐसा तो था ही नहीं। तो ऐसी तो चीज थी नहीं। हम तो थोड़ा सा हमें क्या है, डरना छोड़ना होगा और थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। बड़े बड़े व्यक्ति जितने भी हैं, सबकी कहानी यही है कि डर के आगे जीत है। डर को छोड़िए, थोड़ा सा रिस्क भी जिंदगी में लीजिए। रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और छोटा छोटा रिस्क हर बड़े व्यक्ति ने साथियों लिया है। दूसरा यहां पर लिखा, मनी मैनेज को समझना होगा। ये जो ऐसा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट का, कि किस प्रकार से मेरे पास आज 7,000 रुपए है, मेरे पास 10,000 की इनकम है, मेरे पास 25,000 रुपए की इनकम है, जितने भी इनकम है, उस इनकम से हमें कैसे आरसीएम के साथ काम करना है। ये समस्या मेरे साथ भी थी। जब मैं आया तो मेरी लगभग 6-7 हजार रुपए सैलरी थी। उसी सैलरी से मुझे घर भी चलाना, उसी सैलरी से मैंने आरसीएम के लिए भी काम करना, उसी सैलरी से सेमिनार की टिकट लेना, उसी सैलरी से जो खर्चा निकाल के मैंने बाहर ट्रेन में यात्रा करनी।
तो मुझे ये देखना होगा कि कैसे किस चीज को मैं कम कर सकता हूं। मुझे 1,000 रुपये आश्रम के लिए निकालने हैं, तो 1,000 रुपये कहां से मैं कम कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का पार्ट है। ये बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे, अभी हल्के से समझते हैं अपन। और कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। ये जो कंफर्ट जोन है साथियों, ये भी कहीं न कहीं हमें पीछे छोड़ देता है। कंफर्ट जोन आपने देखा होगा किस प्रकार। देखिए, आप तुलसीदास जी की बात कीजिए, आप विवेकानंद जी की बात कीजिए, आप किसी भी बड़े 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 जो संत रहे हैं, किसी को भी देख लीजिए, विवेकानंद जी को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, महावीर जी को देख लीजिए, जितने भी संत रहे हैं ना, बड़े बड़े ये संत रहे हैं सारे के सारे, ये सभी जो है कंफर्ट जोन से बाहर आए। ये एक जगह नहीं रहे, ये सब एक जगह नहीं रहे, ये सब चलते रहे। शुरू से ये इतिहास रहा कि बड़े बड़े लोग जो हमेशा चलते रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। और हमें भी साथियों आर्सन ये मौका देता है कि हम बाहर जाएं, इस देश को देखें, इसके राज्य को देखें, तमाम जो भाषाएं हमारी उसका आनंद लेवें, तमाम जो हमारे कल्चर है उसका आनंद लेवें, हमारी सभ्यताओं का आनंद लेवें। और ये चीजें साथियों में फ्री में मिल जाती है, इसके लिए लगाना कुछ नहीं पड़ता। ये तो हमें जो है ना रूंगे में मिलती है, जैसे सब्जी के साथ धनिया मिल जाता है, ये चीज ऐसे मिलती है। इसलिए हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और छोटी छोटी कमजोरियों को साथियों में सुधारना होगा। सफल लोगों के ग्रुप में रहना होगा, सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। बड़े लोग जो है ना, कहते नहीं, ये 10 ग्राम की जो है जीभ है, लेकिन जरा सा ये गलत बोल देते ये बड़े बड़े परिणाम ला देती है। और लोगों के बीच में साथियों अगर हमें रहना है तो वाणी पर कंट्रोल करना होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये कबीर जी का जो है, आज के थोड़ी, अपन लोग 5वीं 6वीं में पढ़ते तब के। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो दोहे जो 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़े थे, उसके अर्थ आज समझ में आ रहे हैं। एक्चुअल वो क्या क्या रहे थे, उस वक्त तो समझ ही नहीं आए थे। उस वक्त तो टीचर बोलता था, हम उसको सुना देते थे, उसका अर्थ क्या, भावार्थ क्या होता, हमें आज समझ में आया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल।